अगर आप इस एक प्रश्न का उत्तर दे पाए तो आपको जीवन में हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपका अधिकार है। परंतु इस प्रश्न को समझने के लिए आपको इस कहानी को समझना होगा। यह कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुनी बनना चाहती थीं। ये चारों स्त्रियां कई गुरुओं के पास जाती हैं, परंतु सभी गुरु इन्हें दीक्षा देने से इनकार कर देते हैं। फिर इन्हें एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो पिछले गुरुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनका शिष्य बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को शिष्य बनाने से पहले वे उनसे एक प्रश्न पूछते थे। वे चारों स्त्रियां बड़ी आशा के साथ उन गुरु के पास पहुंचती हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। वे गुरु उन स्त्रियों को देखते हैं और उनसे वहां आने का कारण पूछते हैं। वे चारों स्त्रियां गुरु से कहती हैं, गुरुदेव, हमने अपने जीवन में हर जगह अपने मन की शांति खोजी, परंतु वह शांति हमें कहीं नहीं मिली, जिसकी तलाश में ना जाने हम कब से हैं। हम आपसे दीक्षा ले भिक्षुनी बनना चाहते हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहते हैं। गुरु कहते हैं, ठीक है, परंतु भिक्षुनी बनने के लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न बहुत सरल है, परंतु यदि तुम उत्तर ना दे पाए तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। वे चारों स्त्रियां कहती हैं, गुरुदेव, हम तैयार हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु कहते हैं, तुम में से जो पहले उत्तर देना चाहती है वह यहाँ रुके और बाकी कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो जाओ, जिससे कि तुम्हें ना तो प्रश्न सुने और ना ही उत्तर। वे स्त्रियां ऐसा ही करती हैं। गुरु पहली स्त्री से प्रश्न पूछते हैं, मान लो तुम एक नाव पर सवार हो, उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम एक अकेली स्त्री हो। वह नाव समुद्र में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। अचानक तुम लोगों को एक निर्जन द्वीप दिखता है। तुम्हारी नाव उस द्वीप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तुम जानती हो कि तुम एक अकेली स्त्री हो और तुम्हारे साथ 20 पुरुष हैं। तुम सोच रही हो कि उस निर्जन द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु पूछते हैं, तुम ऐसी स्थिति में क्या करोगी। वह स्त्री कहती है, मैं ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। जो लोग सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोगों को यह उत्तर सही लग रहा होगा, परंतु वे गुरु कहते हैं, तुम जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। जो हुआ ही नहीं, तुम उसके लिए अपने आप को दंड कैसे दे सकती हो। उस स्त्री ने तो वह उत्तर बड़ा सोच समझ कर दिया था, परंतु गुरु कह रहे हैं कि उत्तर गलत है, इसलिए वह निराश होकर वहां से चली जाती है। दूसरी स्त्री आती है। गुरु वही सवाल पूछते हैं कि मान लो तुम 20 पुरुषों के साथ एक नाव पर सवार हो, नाव समुद्र में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अचानक एक निर्जन द्वीप नजर आता है। नाव उस निर्जन द्वीप की तरफ बढ़ने लगती है।
नाव धीरे धीरे द्वीप की तरफ बढ़ रही है और तुम सोच रही हो कि वहां पहुंचने के बाद तुम्हारा क्या होगा। गुरु पूछते हैं, ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगी? वह स्त्री कहती है, ऐसी स्थिति में मैं उस नाव पर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुरुष होगा उसे अपने आप को समर्पित कर दूंगी। वह सबसे शक्तिशाली पुरुष मेरी बाकी 19 लोगों से रक्षा करेगा। सुनने में उत्तर सही लगता है, परंतु गुरु कहते हैं तुम भी जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर भी गलत है। एक पुरुष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु 19 लोगों से कमजोर ही होगा। वह स्त्री भी निराश होकर वहां से चली जाती है। तीसरी स्त्री आती है। गुरु कहते हैं, मान लो तुम एक नाव पर सवार हो। उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम एक अकेली स्त्री हो। नाव समुद्र में खो गई है। दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। अचानक तुम लोगों को एक निर्जन द्वीप नजर आता है। तुम्हारी नाव उस द्वीप की तरफ बढ़ने लगती है। तुम सोच रही हो कि तुम एक अकेली स्त्री और ये 20 पुरुष उस निर्जन द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु पूछते हैं, ऐसी समस्या की स्थिति में तुम क्या करोगी? वह स्त्री कहती है, बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष हैं, मैं अकेली स्त्री हूँ। नाव समुद्र में खो गई है, निर्जन द्वीप पर पहुँचने वाले हैं, परंतु इन सब में से समस्या क्या है? वह स्त्री पेशे से एक वेश्या थी। वह स्त्री कहती है, वे पुरुष हैं और मैं स्त्री, वे अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या कैसी? गुरु कहते हैं, तुम भी जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर भी गलत है। चौथी स्त्री आती है। गुरु वही सवाल पूछते हैं, मान लो तुम एक नाव पर सवार हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम एक अकेली स्त्री हो। नाव समुद्र में खो गई है। दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। एकदम से तुम लोगों को एक निर्जन द्वीप नजर आता है। नाव उस निर्जन द्वीप की तरफ बढ़ने लगती है। तुम सोच रही हो कि उस द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसी विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगी? वह स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़ती है और सिर झुकाकर कहती है, पता नहीं, मैं नहीं जानती कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूंगी। गुरु कहते हैं, तो तैयार हो जाओ, अब जानने की शुरुआत हो चुकी है। जिसके पास पहले से कोई बनावटी उत्तर नहीं है, वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वे गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वह स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। मैं नहीं जानता, यह एक बहुत बड़ी संभावना है। मैं जानता हूँ यह सभी संभावनाओं का अंत है। धन्यवाद।